कहाँ जा रही हो? What the hell do you think you were doing, हाँ? क्या करने के जा रही थी तुम वहाँ पे? देखो, ये मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा. You have to tell me, damn it. मैं यहाँ पहाड़ों से बात करने नहीं आया, मैं तुमसे बात करने आया. So face towards me. Look, I'm still in shock. यार मुझे नहीं समझ में आ रही कि ऐसी कौन सी बात होगी है कि हमेशा खुश रहने वाली वैष्णवी अय्यर आज सुसाइड करने को मजबूर हो गई है. यार क्या बात हुई है, बताओ मुझे. क्या करोगे जानकर? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या करूँगा जान के? वैष्णवी, we were best friends. याद आदित्य, we were best friends. हम कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे. Yeah, and you got married. and तुम्हें दोस्त की कोई जरूरत नहीं रही. What did you say? Let's not talk about that. मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर तुम्हारी सुसाइड करने की वजह क्या थी. वो मैं नहीं बता सकती. अच्छा अच्छा है. 5 साल की रिलेशनशिप भूल के तुमने 5 मिनट में किसी और से शादी कर ली. पिछले 6 महीने मुझे तुम्हारा एक पता नहीं लगा ना, अब तुम सुसाइड करने निकल पड़ी हो. यार तुम कभी भी कुछ भी कर देती हो. Everything is so easy for you, right? Easy? तुम्हें लगता था ये सब easy था मेरे लिए? नो आदित्य, ना तो मेरे लिए शादी का फैसला आसान था और ना ही मौत का. कहाँ जा रही हो तुम? मुझे बिना बताया तुम यहाँ से नहीं जा सकती. वैष्णवी, ये सब I didn't want to tell you. और तुम्हें रीजन जानना था ना. मैं क्या, किसी के लिए भी मौत का फैसला आसान नहीं होता, लेकिन मैं थक गई थी लोगों को बहाने दे देकर कि आज मैं सीढ़ियों से गिर गई, मैं बाथरूम से फिसल गई और नल से चोट लग गई. वो खाना बनाते बनाते गरम तेल मेरे हाथ में गिर गया. इन 6 महीनों में मेरे पास बहाने खत्म हो गए थे आदित्य. वैष्णवी प्लीज, यार वो ये सब तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? श्रीकांत तुम्हारे डैड के फ्रेंड का बेटा है, राइट? तुम्हारी कास्ट भी सेम है, तो प्रॉब्लम क्या है उसे? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैंने उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन उसकी ईगो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती और वो दिनों दिन और बढ़ती जा रही है. He has made my life hell. वैष्णवी प्लीज, तुम्हारा आदि तुम्हारे साथ है ना? ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन. सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब कुछ ठीक नहीं होने वाला. Nothing. मेरे लाइफ के पिछले 6 महीनों के बारे में जानकर आई होप तुम सब कुछ समझ गए होगे. हाँ, कुछ समझा, कुछ नहीं भी समझा. देखो याद है तू स्कूल में कितनी दबंग हुआ करती थी. You must be knowing
लड़कों की लिटरली फटती थी, मतलब लड़के लिटरली डरते थे तेरे से। What? Don't tell me. अरे मैं सच कह रहा हूँ। आदि, हम स्कूल किड्स नहीं रहे जो तुम ऐसी बातें बोलकर मेरा मन बहला लोगे। अच्छा ये तो मानती है ना, वो दिन हमारी लाइफ के बेस्ट डेज थे। हाँ, काश वो दिन लौट आते। यार हम साथ में कितने खुश थे, कभी सोचा नहीं था कि हम अलग होंगे, पर अचानक। छोड़ो ना, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा था क्या? लेकिन तू इस अब्यूसिव मैरिज को क्यों ढो रही है, क्यों सह रही है इतना? यार अपने मॉम डैड को बोल क्यों नहीं देती? कैसे बताती उन्हें मैं आदि? उन्हें अपने डिसीजन पर कितना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने जो लाइफ पार्टनर मेरे लिए चुना है कितना सही था। कितनी तकलीफ होती उन्हें ये जानकर कि वो कितने गलत थे। और जो अब करने जा रही थी उससे तो बहुत खुश होते वो। तो क्या करती? अब सब मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। एक बात कहूँ, सामने वाला पावरफुल तभी होता है जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। शेर अटैक तभी करेगा जब उसका शिकार 2 कदम पीछे लेगा। तुम बर्दाश्त करती रही और उसका डोमिनेंस बढ़ता गया। अगर तुम पहली बार में उसे रोक लेती ना तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती। और मेरे को तो तूने अपनी लाइफ से निकाल ही फेंका था, क्यों? ऐसा नहीं है आदि। नहीं ऐसा ही है, वरना यू शुड हैव कॉल्ड मी। हम स्कूल टाइम से साथ में, तुम हर चीज़ आके मेरे को बताती थी, हर बात। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तुमने मुझे। क्या है? पानी। मैं तुम्हारी तरह रो नहीं रहा था। रो तो रहे थे। तो फिर क्या करूं? तुम्हारी ये हालत देख के नाचूं क्या? हाँ, वो तो तुम अच्छा कर लेते हो। मजाक सोच रहा है? एक लगा। तुम्हें मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है ना? तो नहीं होना चाहिए। मन तो करा जिसने तुम्हारी ये हालत करी है उसके हाथ पैर तोड़ दूं, लेकिन तुमने मुझे कुछ कम दुख नहीं दिया। वासु तू अपने लिए स्टैंड कब लेगी? तेरे डैड ने तेरी शादी श्रीकांत से तय कर दी, तूने तब कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने तेरी ये हालत बना दी, तू अब भी कोई स्टैंड नहीं ले रही है। तेरे अंदर वो स्ट्रॉन्ग लड़की है वासु, क्यों नहीं कर रही? You have to take stand for yourself, and then everything will be fine. आदि, मैं तुम्हारी हर बात पे ट्रस्ट करती थी और आज भी ये मानने को दिल करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। Exactly. Everything will be fine, and you will make it right. चल अब ज़्यादा सोच मत, मैं तुझे घर ले जाता हूँ। अपने मॉम डैड को सब कुछ बता दे। नो आदित्य, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरे से सब कुछ छोड़ के चले आने से बहुत एम्बैरेस्ड फील करेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मेरे घर चलो। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कैसे जा सकती तुम्हारे साथ? क्यों? क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें पता है पिछले 6 महीने में मैंने हर दिन खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूं मैं। Still you are part of my life. Don't know why, but still waiting for you. सोच मत, चल मेरे साथ। पता है आदि, पूरी दुनिया में एक सिर्फ तुम ही हो
जो मुझे समझ सकते हो और समझा सकते हो। तुमने सही कहा था, मैं हमेशा अपना स्टैंड लेने से डरती हूँ, लेकिन अब नहीं डरूंगी। मैं डर कर नहीं भागूंगी, ना आत्महत्या करूंगी, मैं मुकाबला करूंगी। नाउ आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। कैन यू डू मी अ फेवर? तुम मुझे घर छोड़ दोगे? श्रीकांत के घर। श्रीकांत के घर? फिर से? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मुझे श्रीकांत के घर जाना है। आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो? हाँ, पहली बार बिल्कुल श्योर। कम। आदि, क्या तुम 6 महीने और इंतज़ार कर सकते हो? क्योंकि डिवोर्स में 6 महीने और लग जाएंगे। विल यू वेट फॉर मी? Forever. बैठो। चले?